जंगल में आज के दिन बारिश का तूफान आया हुआ था। रानो चिड़िया और उसकी बहन अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है, मुझे तो दाना लेने जाना था। अरे दीदी, मैंने तो रात का दाना खाया हुआ है। भूख के मारे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। क्या कहा तुम्हें भूख लगी है? मैं अभी मिट्ठू तोते से दाना मांग कर लाती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के घर की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया थोड़ी देर बाद ही मिट्ठू तोते के घर पहुँच जाती है। अरे मिट्ठू तोते, मुझे दाना लेने जाना था और तुमने तो कहा था कि कल सूरज निकलेगा, और अब तुम देखो कि कितना तेज तूफान आया हुआ है। अरे रानो चिड़िया, ये सारा कसूर कालू कौवे का है। मुझे खुद को भूख लगी हुई है। मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है इस वक्त। क्या कहा? तुम्हें भी भूख लगी हुई है? तो बताओ अब हम क्या करेंगे? अब मुझे लगता है हमें उस कालू कौवे के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम दाना नहीं ला पाए। मैंने सोचा था कि आज के दिन दाना लाऊंगा। तो क्या आप मुझे कालू कौवे के पास दाना मांगने जाना होगा मिट्ठू तोते? उस कालू कौवे ने हमसे तो झूठ बोला, लेकिन खुद वो भाग गया था और वहाँ से फल तोड़कर लाया है और खेत से दाना भी तोड़कर लाया था। कालू कौवे ने झूठी खबर तो दी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो दाना देगा। अरे वो हमारा अपना दाना है, वो हमें भला क्यों नहीं देगा? हमने इतना दाना उसके पास जमा करवाया था, और फल भी हम उसे कहेंगे कि हमारा जमा किया हुआ दाना दे दे, जो हमने गर्मियों के लिए जमा करवाया हुआ है। अच्छा मिट्ठू तोते, तो तुम उस कालू कौवे से कहना कि तुम्हारी झूठी खबर की वजह से हमने दाना नहीं तोड़ा है, तो हमें कुछ दाना चाहिए ताकि हम अपना पेट भर सकें। इसके बाद मिट्ठू तोता कालू कौवे से दाना लेने के लिए चला जाता है। अरे कालू कौवे, दरवाजा खोल, मैं आया हूँ मिट्ठू तोता, मुझे अपना दाना वापस चाहिए, दरवाजा खोल। मिट्ठू तोते, बाहर तूफान आया हुआ है और तू इतने खराब मौसम में अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ क्या करने आया है? बोलता क्यों नहीं अब? कालू कौवे, तुमने झूठ बोला था कि कल बारिश नहीं होगी। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे दाना लेने भी जाना था, तुम्हारी वजह से मैं दाना नहीं ला पाया। अब बोलो, मैं कहाँ से लेकर खाऊंगा दाना? हाँ, तो इसमें तेरी गलती है ना। मैंने कहा था कि दाना ना जमा कर। मुश्किल वक्त के लिए पक्षी को दाना तो जमा करना ही चाहिए, तेरी गलती है। अरे अब मुझे नहीं पता, जो दाना मैंने तुझे गर्मियों के लिए दिया था, जमा करवाया था, मुझे उसमें से थोड़ा सा दाना दे दे ताकि मैं घर चला जाऊं अपने। अरे भूल जा, उसमें से तुझे थोड़ा सा भी दाना नहीं मिलने वाला। वो सारा दाना अब मेरा है। तुमसे जो होता है तुम वो जाकर कर लो। अरे कालू कौवे, रानो चिड़िया और मुझे बहुत भूख लगी है। हमें सिर्फ थोड़ा सा दाना चाहिए, और हम तो अपना दाना मांग रहे हैं ना, तुम्हारा नहीं मांग रहे। अरे मिट्ठू तोते, हम मानते हैं कि हमने तुम्हें मौसम के बारे में झूठी खबर दी थी, पर हमारे घर में जो भी है हम वो तुम्हें नहीं देने वाले मिट्ठू तोते। इसके बाद मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर से चला जाता है। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते का घर के बाहर इंतजार कर रही थी। तो हाँ मिट्ठू तोते, क्या कालू कौवे ने तुम्हें दाना दे दिया है? बताओ। अरे वो कालू कौवा नहीं मांग रहा, वो हमारा दाना वापस नहीं कर रहा। उसने तो हमारे दाने पर कब्जा कर लिया है। उसकी बीवी कहती है कि हम तो वापस नहीं करने वाले, तुमसे जो होता है तुम वो कर लो। अब क्या करें हम? मुझे पहले से ही पता था कि वो कालू कौवा हमें दाना नहीं देने वाला। तो क्या आज हम अपना सारा दिन भूखा रहकर गुजारेंगे? मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं भूख के मारे। मिट्ठू तोते, मेरे पास एक आइडिया है। उस कालू कौवे के पास चील का भी दाना है, तो मैं चील के पास जाऊंगी और उसको कहूंगी कि वो हमारा दाना वापस नहीं कर रहा। मुझे पूरा यकीन है कि चील मेरी मदद करेगी। इसके बाद रानो चिड़िया चील के घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया चील के घर पहुंच जाती है। अरे रानो चिड़िया, तुम मेरे घर में क्या करने आई हो इतनी बारिश में? चील, उस कालू कौवे ने हमसे कहा था कि आज बारिश नहीं होने वाली है, और आज बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे दाना लेने जाना था। तुम्हारी बात ठीक है, पर तुम यहाँ करने क्या आई हो रानो चिड़िया?
अरे चील दी, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। उस कालू कौवे के पास मेरा और मेरे दोस्त मिट्ठू तोते का भी दाना है और वो हमें दाना नहीं दे रहा। अरे रानो चिड़िया, तुमने क्या कहा? वो कालू कौवा तुम्हें तुम्हारा दाना नहीं दे रहा है? तुम फिक्र मत करो, मैं भी जाकर उससे बात करती हूँ। अरे चील दी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप इतने खराब मौसम में भी मेरी मदद कर रही हैं। आप सचमुच एक बहुत अच्छी चील हैं। थोड़ी देर बाद ही चील कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। अरे चील दी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? वो भी इतने खराब मौसम में? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप मेरे घर आई हैं? मैंने ऐसी वैसी कोई गलती नहीं की। अरे कालू कौवे, मेरी बात कान खोल के सुन ले। जिस पक्षी ने तेरे पास अपना दाना जमा करवाया हुआ है, तो उसका दाना अभी वापस कर आ जा। अरे चील दी, कौन सा दाना? हमारे पास तो कोई दाना नहीं है जो हमने किसी का लिया हो। आपको ये बात भला बताई किसने है? मुझे उसका पता तो बताएं, मैं जरा उसकी खबर लूंगा जाकर। तू रानो चिड़िया और उसके दोस्त को दाना वापस करेगा कि मैं अपनी आई पर आ जाऊं? अच्छा, तो रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते को दाना देना है ना? मैं जाकर दे आऊँगा। अभी जाता हूँ, पर मुझे कुछ मत कहना चील। आप यहाँ से जाएं, मैं उन दोनों को अभी दाना देकर आता हूँ, फल भी देकर आऊँगा साथ में मैं। अरे चीली, आप फिक्र मत करें, हम सब पक्षियों को दाना देकर आते हैं। सबसे पहले कालू कौवा फल और दाना लेकर रानो के पास जाता है। अरे रानो चिड़िया और लाड़ो चिड़िया, ये पकड़ो अपना सारा दाना और फल जो तुमने मेरे पास जमा करवाए थे, और मेरी जान छोड़ो। आइंदा के बाद चील को मत बताना, वो तो मेरी हड्डियों का कचूरमा बना देगी और फिर उसका सूप बनाकर भेजेगी। मुझे माफ कर देना। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? अब तुम खुद ब खुद हमारे पास फल और दाना लेकर आए हो। तुम तो हम दोनों को दाना वापस नहीं करने वाले थे। उसे चील ने मुझे धमकी लगाई थी, इसलिए मुझे दाना लेकर आना पड़ा। आइंदा के बाद मैं तुम दोनों का दाना और मिट्ठू तोते का दाना अपने पास जमा नहीं करूँगा। तुम इसे अपने पास ही रखा करो और जमा किया करो। अरे मिट्ठू तोते, ये पकड़ अपने फल और अपना दाना, और आइंदा के बाद मेरे पास इनको जमा करवाने मत आना, ना मैं जमा करूँगा। तुम ऐसा करो, इसको अपने पास ही रखो। मैं चलता हूँ अभी यहाँ से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।